हेलो दोस्तों। एक फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉडर आपके मोबाइल में आपसे ही कोई ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अब चूंकि आपसे यदि कोई सीधा सही तो सीधा बोलेगा कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुझे आपके साथ फ्रॉड करना है, तो आप कभी करेंगे नहीं। इसमें क्या होता है, कुछ तो डेटा उनके पास आपका होता है पहले से। वो अलग अलग तरीके से जिस फील्ड में होता है उसको उसी तरीके से फ्रॉड में फंसाते हैं। मैं अलग अलग दो तीन एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें, आपके पास कभी ऐसा कॉल आता है तो आप बच सकें। जैसे एक टीचर था, तो टीचर को उस हिसाब से फंसाया गया। एक बैंक कर्मचारी था तो उसको उसके हिसाब से फंसाया गया। अन्य लोगों को अलग अलग तरीके से फंसाया जाता है। जैसे एक टीचर को इस तरीके से फंसाया गया कि टीचर्स का एक सर्वे चल रहा था और एक ऐप उनका जो था, सरकारी ऐप, उसके माध्यम से वो काम टीचर्स कर रहे थे, उसमें सर्वे कर रहे थे। तो उस टीचर के पास एक फ़ोन आता है कि मैं कलेक्टेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने ऐप में फीडिंग बहुत कम की है, कलेक्टर साहब बहुत नाराज़ हैं, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ सर, वो थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, मेरा ऐप स्लो चलता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपका ऐप सही कर देता हूँ, आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उससे ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सारी डिटेल्स भर दीजिए। टीचर्स को लगता है कि हाँ, कलेक्टेड ऑफिस से ही बोल रहा है कोई, सरकारी काम है तो मेरे साथ कहें, ना सोच ही नहीं पाता वो। और वो उस ऐप को डाउनलोड करता है और उसमें सारी डिटेल्स भरता है। डिटेल्स के बहाने ही वो सारी चीज़ें ओटीपी वगैरह पूछ लेते हैं। और जब वो लिंक से फर्जी ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है तो पूरे मोबाइल का एक्सेस फ्रॉडर के पास पहुंच जाता है। तो जो भी मैसेज या ओटीपी आ रहे होते हैं वो उसको दिखने लगते हैं और वो आपके साथ फ्रॉड कर देता है। ऐसे ही एक कस्टमर के पास फ़ोन आता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड जो है उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। आप चाहें, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, या अन्य कई बहाने बनाकर उससे बोलता है कि हम आपकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, हम आपको बैंक, वो बोलता है कि ठीक है, मुझे तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना ही है। तो कस्टमर से फ्रॉडर बोलता है कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं जिससे आपके पास एक बैंक का ऐप डाउनलोड होगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स उसमें भर दीजिए। तो वो कस्टमर भी फर्जी लिंक से उस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और वो हूबहू बिल्कुल उसका जो बैंक के ऐप जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वो एक अलग एपीके फाइल होती है या कोई फर्जी ऐप होता है। और जब कस्टमर उसमें अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स डाल देता है तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें उनसे कोड पिन वगैरह सब डलवा लेते हैं और उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। तो कोई भी फ्रॉडर आपके पास कोई ऐप डाउनलोड करवाने के लिए फ़ोन लगाता है, वो कारण अलग अलग बता सकता है आपके हिसाब से। तो आपको उनकी बातों में नहीं फंसना है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको समझदारी दिखाना है। आप यदि किसी ऑफिस से फ़ोन आता है ऑफिस का बहाना बनाकर, तो उस ऑफिस में अपने परचेज़ से कंफर्म कर लें। या यदि कोई बैंक का बोलता है तो आप अपने बैंक में जाकर या बैंक में कॉल लगाकर कंफर्म कर लें। इस तरीके की लिंक से ऐप डाउनलोड करवाकर आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आपके खातों से पैसे कट चुके होंगे। तो इस तरह के कॉल्स पर आप ना फंसें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।